नमस्कार दोस्तों, संभव एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, जिसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एलसीएम कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज हुए तीन वर्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है, और उसके फिर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फिर उस पर अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन वर्ड का मीनिंग क्या है। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लघु। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। अब उभयनिष्ठ और गुणज मिलके एक ऐसे वर्ड का निर्माण करते हैं जो कि जिसे कहा जाता है समापवर्त। उभयनिष्ठ और गुणज मिलकर समापवर्त वर्ड का निर्माण करते हैं और इस पूरे टर्म को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लासा भी कहते हैं। हिंदी के शॉर्ट फॉर्म में इसको लासा कहा जाता है। तो हमने देखा इनके वर्ड का मीनिंग। अब हम ये सीखेंगे कि ये कॉमन क्या है और मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल का अर्थ होता है, मल्टीपल जैसे हमने एक नंबर लिया 12, अब हम कहेंगे 12 का मल्टीपल बताइए, यानी कि 12 का गुणज बताइए। तो आप कहेंगे सबसे पहले सबसे छोटा गुणज होगा 12 का स्वयं 12 है, क्योंकि 12 से 1 में अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। दूसरा क्या होगा तो 24, तीसरा 36, चौथा 48, इसी तरह से इनफाइनाइट लास्ट तक चली जाएगी, यह अनंत तक जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं 12 का सबसे छोटा मल्टीपल स्वयं 12, सबसे लार्ज मल्टीपल यानी ग्रेटेस्ट मल्टीपल तो आप कहेंगे पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह संख्या अनंत तक है। अब हम कहेंगे मल्टीपल क्या चीज है। मल्टीपल एक ऐसा नंबर जो किसी से कोई भी नंबर से गुणा करके प्राप्त किया जा सके, और वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। तो जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी वह उसका मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 48। अब 48 का मल्टीपल क्या, तो आप कहेंगे कि 12, क्योंकि मल्टीपल इस संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगा। तो कितनी टाइम मल्टीपल है ये, तो आप कहेंगे 4 टाइम मल्टीपल है, यानी कि 12 को 4 बार गुणा करेंगे, 12 में 4 से गुणा करेंगे 12 में, तो आपको 48 प्राप्त होगा। 12 चौक 48, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि संख्या वह मल्टीपल है किसी संख्या की, तो दी हुई संख्या अपने मल्टीपल से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। यानी कि ये सब संख्याएं 12 के मल्टीपल में है, 12 के मल्टीपल में है, अर्थात यह सब संख्याएं 12 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अब आइए दूसरा टर्म सीखते हैं। 3, 5, 6। एक नंबर हमने ले लिया 3, 5, 6। तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इनफाइनाइट तक जाएगा। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35 डैश इनफाइनाइट। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये भी इनफाइनाइट तक है। तो आप कह सकते हैं, अब इसमें हम देखेंगे एक वर्ड था उसमें कॉमन। कॉमन क्या चीज है? कॉमन ऐसी संख्या हो जो दोनों में प्राप्त हो, अर्थात दोनों में वह अवेलेबल हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन। यदि हमको 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों संख्याएं की मल्टीपल हो, यानी तीनों संख्याओं के मल्टीपल में वह संख्या हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। तो हमने देखा 3 और 5 में कौन मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 15 3 और 5 में मल्टीपल है, लेकिन 6 के मल्टीपल नहीं है ये, तो यह पूरे समूह की मल्टीपल संख्या नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं 30। 33 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो हमने देखा ये 30 कॉमन भी मिला और मल्टीपल भी मिला। कॉमन भी मिला है और मल्टीपल भी मिला है। अब हम कहेंगे कि क्या इससे पहले कोई मल्टीपल है ऐसा जो कॉमन हो, तो आप कहेंगे नहीं है। तो यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल है, यानी कि लीस्ट मल्टीपल है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे LCM हमारा क्या है 30, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 30 है। अब ये जो 30 नंबर है ये इन संख्याओं से परफेक्टली डिविजिबल है। अभी तक हमने ये देखा कि लिस्ट क्या है, कॉमन क्या है, मल्टीपल क्या है। अब आगे और हम इसको सीखते हैं कि LCM निकालते कैसे हैं। यहां तक ये जो सेशन होता है यहां पर LCM निकालने की पद्धति होती है। जब हम एकेडमिक सेशन में होते हैं तब इस तरह से हम निकालते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन के दौर में होंगे तब कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को भी हम देखेंगे। एकेडमिक सेशन में एक और पद्धति का यूज किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वह आज भी लागू है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज रहता है। नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM निकालने की विधि में प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या चीज, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसका गुणज, यानी कि ऐसी संख्या जो उसके फैक्टर में हो, गुणनखंड में हो, इसको बोलते हैं खंड, गुणनखंड। हमको क्या करना है, उसको गुणनखंड, यानी कि उसके जो, जैसे हमने 6 लिखा तो 2 × 3 एक खंड है, उसके भाग हैं, यानी कि इन संख्याओं से गुणा करके इसको प्राप्त किया गया है, ये इसके फैक्टर हैं। तो आप कह सकते हैं ये फैक्टर भी है, ये खंड, हिंदी में इसको खंड कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर। अभाज्य संख्याएं अब है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या है, वो ये संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। अर्थात जैसे 3 हमने लिया, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1:3, तो आप कह सकते हैं इसके 2 ही फैक्टर हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। अब दूसरे टर्म में हम ऐसे भी सीखे हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल हैं, वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो हमने सीखा कि प्राइम क्या है और फैक्टराइजेशन क्या है। अब आगे हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालते कैसे हैं। तो हमने नंबर लिया है 8, हमने एक नंबर लिया 8, दूसरा 15 और तीसरा 18।
यह 3 नंबर हमने ले लिया। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो हम कहेंगे 2 की पावर 3 ये लिखा गया है। यहां क्या लिखा गया है 3 इंटू 5, यहां क्या लिखा गया है 3 की पावर 2 इंटू 2, यही लिखा गया है। 3 त्रिक 9 दूना 18, 3 पचे 15, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहां पर एलसीएम जब हम निकालते हैं तो सबसे छोटे बेस, प्राइम बेस की सबसे बड़ी पावर को कैलकुलेट करते हैं। बेस क्या होना चाहिए सबसे छोटा पहले, यानी कि 2 की पावर कितनी मैक्सिमम है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो हम 3 लिख देंगे। अब कहेंगे कि दूसरा क्या है छोटा, तो आप कहेंगे 3, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या मिला है हमको 5, यानी 5 की पावर 1 यानी 5 लिख दिया हमने, ये है। अब क्या यहां पर करेंगे कि इसका मल्टीपल कर लेंगे, 8 गुणे 9 गुणे 5, 8 9 72 इंटू 5, 5 दूना 10 और 7 पचे 35, 1 36, 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है जो इन संख्याओं से परफेक्टली डिविजिबल है। तो हमने यहां देखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। अब सेकंड मेथड हम यूज करते हैं। सेकंड मेथड का मतलब कि जो हम एकेडमिक सेशन में कुछ इस प्रकार से हमने भी किया था, वो भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन का ही रूप है। जैसे हमने लिखा 8, 15 और 18, यह जब हम एकेडमिक सेशन में 5th क्लास 6th क्लास में रहते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 चौक 8 और 15 नहीं कटेगा तो सेम इसी जगह उतार के रख देंगे, 2 9 18। अब कुछ कटने लायक है तो 2 से फिर काटते हैं, 2 15 9, फिर 2 से 1 15 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 1। अब यहाँ हमने देखा कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5, यही हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा एलसीएम है। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 360। ये तो हम एकेडमिक सेशन में सीख रहे हैं, लेकिन हम कंपटीशन हॉल में अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए कैसे सीखते हैं, आइए उसको जानते हैं। अब यहाँ एलसीएम अगर हमको निकालना है तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि एक टर्म लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 360, यानी कि 18 इंटू 20, यहाँ भी सेम वही है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या के मल्टीपल तो ये संख्या होगी ही होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी ही आएगी। तो हम सबसे बड़ी संख्या को लिख देते हैं 18। 18 को जब लिखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए 2 की पावर 3 है और यहां का 2 की पावर 2 है। अब कितना कम है तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 और लिख देते हैं, इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। अब यहां पर देखते हैं 15, 3 इंटू 5, तो क्या 3 इंटू 5 इसमें है, तो आप कहेंगे 3 तो है बट 5 नहीं है, तो 5 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये चीजें क्या बन गई है, 3 की पावर 2 इंटू, सीक्वेंस से लिख देते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब देखिए यह इसमें ये सब संख्याएं हैं, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ ये 8 भी है, 3 पचे 15, 15 भी है, और 18, अब 3 9 और गुणे 2 यानी कि 18, 3 त्रिक 9 दूना 18,
यानी कि ये सब संख्याएं हैं, तो ये जो संख्या मिलेगी हमको यही हमारा एलसीएम होगी। एलसीएम, ये नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा, अर्थात 360 हमारा एलसीएम है। अब हम इसी शॉर्ट फॉर्म को बार बार अप्लाई करेंगे, ये सब हम नहीं लिखेंगे, सबसे लॉन्ग टर्म को पकड़ेंगे और उसके बाद जो चीज़ें उसमें कॉमन है उसको इग्नोर कर देंगे, जो कॉमन नहीं है उसको हम उसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम को प्राप्त करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी हमने एक वर्ड का नाम लिया था जिसको कहा था प्राइम नंबर। अब ये प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं में जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो अपने से और 1 से ही डिविजिबल हों वे प्राइम नंबर होंगे। अब इसी में एक टर्म आता है को प्राइम नंबर। अब ये क्या चीज है कि को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर हमने ए और बी 2 संख्याएं ली और इसका एचसीएफ 1 है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं को प्राइम नंबर है। जैसे a एंड b, a इंटू 1 b इंटू 1, तो इसमें कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे कॉमन इसमें एक दोनों में कॉमन है यानी कि HCF 1 है। यानी कि स्वयं तो संख्या रहेगी और 1 से मल्टीप्लाई रहेगी, यानी कि एक दोनों में कॉमन है, तो उसका मतलब वे को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, अब हम अगर इन संख्याओं का मल्टीपल करते हैं तो यहां देखिए कि जैसे हमने कोई नंबर लिया 3 और 5, 2 नंबर लिया। अब कहा कि इसका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3, 6, 9, 12, 1, 15, 5, 10, 15। अब इसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो आप कहेंगे 15, 15, तो हम 15 लिख देंगे। अब 15 को क्या लिखा गया 3 इंटू 5, यानी कि ये वही संख्याएं हैं जिनका एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वही इनका एलसीएम है। अर्थात हम कह सकते हैं 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। यानी कि 2 को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं और बीच बीच में उस कॉन्सेप्ट को भी हम करते चलते हैं। यहां पर आपके एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। अब आपने अभी जस्ट पढ़ा है 2 को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम होगा, तो इसका प्रोडक्ट 945 है तो एलसीएम भी 945 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक नंबर है, यदि ये 9 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू बताइए। यानी कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम अप्लाई करेंगे। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता ही है, जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, यानी कि पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो 9 के डिविजिबिलिटी का रूल हम अप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं कि 9 के जितने पेयर हैं उनको डिटेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। 4, 5, 9, 9, 7, 2, 9, बचा क्या 6, 1, 7, 7 प्लस a इक्वल टू 9,
तो ए की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस टाइप ऑफ जो एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ या एसएससी के और भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कम से कम 5 अंकों की संख्या ज्ञात करिए, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, जो 91 से डिविजिबल हो। यानी कि 91 से डिविजिबल का मतलब होता है कि 9 से भाग दे दीजिए, 91 से भाग दे दीजिए, तो 91 एक बार गया तो 9 बच गया, 900, 9 बार कर देंगे 9, 81, ये क्या आ गया 1, 8, 81। अच्छा, इसका रिमाइंडर कितना आया है 81। यदि हम इसमें 10 और ऐड कर दें तो यह संख्या परफेक्टली डिविजिबल होगी। यानी कि 10 हमने किस में ऐड करना पड़ेगा 10,000 में, तो ये क्या हो जाएगा 10010। यह संख्या परफेक्टली 91 से डिविजिबल है। यानी कि हमने कंसेप्चुअल वे में इसको लगाया और हमको आंसर ये प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अब एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे लगाएंगे, हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो यहां पर क्या करेंगे कि सपोज करिए, समझने के लिए ये चीज है, यहां कह रहा है 91 से डिविजिबल है, हमारा नंबर हो गया 10,000। अगर सपोज करिए कि यह 10,000 91 से डिविजिबल है, यह वास्तविकता है कि यह है नहीं, बट यह संख्या 91 जो 91 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि अगली संख्या क्या होगी डिविजिबल, तो आप कहेंगे 10091। यह संख्या डिविजिबल होगी और उसके बाद क्या होगी, फिर 91 हम जोड़ देंगे, यही संख्या होगी। इससे अधिक तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर यह संख्या इससे अधिक डिविजिबिलिटी का रूल ये इसमें फॉलो होता है, तो इससे ज्यादा ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 10,000 को हमने माना कि 91 से डिविजिबल है, बट यह डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमने एज्यूम किया है। तो अगला डिविजिबल कौन सा नंबर होगा 10,091। अब यहां ऑप्शन में चेक करेंगे कि भाई 10,091 से ये तो 3 टाइम्स, यहां देखेंगे 91 से 3 गुना ज्यादा है, यानी उससे भी ज्यादा है, तो हम इसको तुरंत कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कम से कम यहां पूछा गया है। अब यहां देखेंगे 91 से ज्यादा है, 101 है, तो यह भी संख्या नहीं होगी। यहां डी ऑप्शन ये दुगना है, तो यह तो होना ही होना, एकदम लाजमी नहीं है कि होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो लगाने की जरूरत कुछ, कभी कभी ऑप्शन भी ऐसे देते हैं एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर हैं, ताकि आप ऑप्शन से भी अगर एज्यूम करना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो उस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है, आप टाइम बचा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91। 91 को जैसे हम देखते हैं यहां 9 × 9 लिखा गया है, यानी 81 से डिविजिबल है, तो 9 से पक्का डिविजिबल होगी। तो 9 के डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करते हैं। यहां पर चेक करते हैं, यहां DS 8 आएगा, तो यह इस होगा नहीं। यहाँ DS 1 है, यह भी नहीं होगा। यहाँ DS 8 7 15 और 15 6 21, तो यह भी नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा। DS 5 4 9, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि 9 से ये डिविजिबल है, तो 81 से डिविजिबल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां कह रहा है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 56 60 84 96। ऐसा नंबर जो परफेक्टली डिविजिबल हो। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, अभी इसको क्वेश्चन को हम थॉट प्रोसेस से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे।
ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हटा के इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 110 का स्क्वायर होता है, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है। तो हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर संख्या के यूनिट प्लेस का नंबर 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। तो यहां पर 2 है, यह भी नहीं होगा, यहां पर 8 है, यह भी नहीं होगा, यहां पर 2 है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां हमने देखा कि इसको हम आसानी से यूनिट प्लेस वैल्यू यानी कि स्क्वायर के यूनिट प्लेस का वैल्यू निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको लगाते भी हैं तो इसको क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, पहले इसको हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अब यहां कहते हैं कि जब इसके कॉन्सेप्ट को हम समझें तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि 96 इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर है। यहां पर देखेंगे हम सबसे लार्जेस्ट नंबर 96। अब 96 को सबसे पहले लिख देंगे 96, इसको 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96, ये लिख दिया हमने। अब यहां क्या कहेंगे कि 96, फिर आएंगे 56 में, देखते हैं 8 सते 56, यानी कि 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 3 है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 को यहां से उठा के यहां पर रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह संख्या 56 से भी डिविजिबल है। अब यहां पर देखते हैं ये 56 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 60। यहां पर लिखा गया है 4 इंटू 3 इंटू 5, 15 चौके 60। अब यहां पर 60 लिखा गया है, तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 तो यहां पर है ही, 3 भी यहां पर है लेकिन 5 नहीं है, तो यहां पर 5 हम लिख देंगे। तो हमने देखा कि ये 60 से भी डिविजिबल है। अब यहां पर नेक्स्ट आता है 12 गुणे 7, 12 सत्ते 84, तो यहां देखेंगे 3 इंटू 4, 12 तो बन जाएगा, 7 भी है, तो यानी कि 84 से भी डिविजिबल है। अब इस चीज को हमने कैंसिल कर दिया। अब एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, यह हमारा एलसीएम हो गया। तो आपने देखा कि एलसीएम हमने निकाल लिया। बट क्या यह स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं, स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की पावर इवन नंबर ही स्क्वायर हो सकता है, कभी n की पावर ऑड नंबर स्क्वायर किसी संख्या का नहीं बनेगा। तो हमको इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 की पावर 1 इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 की पावर 1 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। पावर 1 लिखी नहीं जाती, बट समझने के तौर पर हम इसको लिख रहे हैं, जबकि इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर वो पावर कुछ भी नहीं लिखी है तो हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर पावर 1 है। इसको हम टर्म में आता है 2 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहां पर हम चेक करेंगे कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। यहां देखेंगे 5 की पावर 2 है, तो लास्ट में 2 डिजिट तो आने ही आने हैं, तो यानी कि 2 जीरो इसके आएगा, यानी कि 2 अंक इसके 0 होंगे, यानी लास्ट में 2 जीरो होंगे। अब यहां से क्या बच गया, क्योंकि 5 इसमें 2 से 2 बार गुणा किया है, इसकी पावर 2 है, तो यहां से पावर 2 हटा देंगे। अब यहां बचा है 2 की पावर 4 इंटू 9 इंटू 49। अब यूनिट प्लेस को चेक करके हम आंसर निकाल लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ये हो गया। 9 9 81, एक यूनिट प्लेस 6, तो यूनिट प्लेस किसका 6 है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए x छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से परफेक्टली डिविजिबल है। x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, शेषफल क्या बचता है। रिमाइंडर के बारे में पूछा है, रिमाइंडर क्या बचता है। अब इसको हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 45। 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 5, 3 त्रिक 9, 5 45। अब यहां तो हमने 45 लिख लिया। अब आया 16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 इसमें नहीं है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। 16 खत्म। 24 तो हम कहेंगे 8, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 तो यहां पर है ही और 3 भी है, तो यानी कि 24 से भी ये डिविजिबल है। यहां है 6 गुणे 5, तो 3 दूना 6 तो है ही और 5 भी है, तो ये 30 से भी डिविजिबल है। अब यहां आता है 36, यानी कि 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2, 3 त्रिक 9 और 9 चौक 36। ठीक, तो 3 की पावर 2 तो यहां पर है ही और 2 की पावर 2 भी है। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा एलसीएम हमको प्राप्त हो गया, यानी एलसीएम जो हमारा प्राप्त हुआ है वो हमारा 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 4, यही हमारा एलसीएम है। तो क्या यह है परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे नहीं, यह परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि इसमें 5 की पावर ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 5 से और गुणा कर देंगे, यानी कि क्या रिक्वायर है 5 की। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, यही हमारा नंबर बन जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 25 गुणे 16, 16 9 144, 144 144 इंटू 25, 25 चौके 100 0, 25 चौके 100 10, 110 0 11, 25 से कम 25, ये 36, 11 36, यानी कि 3600 आ गया हमारा 3600। अब हम क्या करेंगे कि 3600 में 123 से भाग देंगे। जब हम 123 से भाग देंगे तो चलिए यहीं पर कर देते हैं। 123 से 123 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 टाइम, तो 6 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4, यहाँ 5 में से 1 1 0, यहाँ कितनी टाइम्स जाएगा? 9 बार। देखते हैं, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ लगे 2 और 9 दूना 18, 2 20 0 2, 9 एकम 9 2 11, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, अर्थात 33। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? रिमाइंडर हमारा आ गया 33, यानी 123 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 33। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द नंबर बिटवीन
22,000, 23 and 23,000 that is divisible by each of 12, 18, 21 and 32। इन सबसे ये डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है ये। अगर ये सॉल्व होने लायक है, यानी 9 के डिविजिबिलिटी का रूल और 7 के डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 7 के डिविजिबिलिटी का देखते हैं, पहले 9 का देखते हैं। तो 4, 1 5 और 6 5 11, 11 7 18, यानी कि ये भी संभव है, कर सकता है। ये 5 4 9, 6 3 9, ये भी कर सकता है, यानी कि 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो हम 9 को इग्नोर कर देंगे। 9 को हमने इग्नोर कर दिया। अब 7 के डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी का रूल, 7 3 21, 1 7 1 7, 4 11, 7 6 42, 5 तो 7 8 56, ये हो सकता है। यहाँ देखते हैं 7 3 21, 7 2 14, 1 7 1 7, 6 13, यहाँ 6 बच गया, 6 से नहीं कटेगा, यानी कि ये कैंसिल आउट। यहाँ 1, यहाँ बच गया 3 और 7 4 28, 28 5 52, ये भी नहीं कटेगा। 7 3 21, 1 और 7 1 7, 5 12, 7 8 56, 1, यह भी नहीं कटेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह हमने डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो किया और हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर हमको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो हम कंसेप्चुअल वे से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को 8 चौक 32, यानी 2 की पावर 3 एंड 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब यहां पर 2 की पावर 5 हो गई। यहां पर क्या लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 की यहाँ 12, तो 3 नहीं है, 3 को यहां पर ऐड कर देंगे। यहां क्या लिखा है, 3 की पावर 2 इंटू 2, 9 दूना 18, तो 3 की पावर 1 है, एक 3 की पावर और रख देंगे, 3 की पावर 1 एक बार और 2 तो है ही यहाँ पर, तो ये भी डिविजिबल होगी। अब 21, 7 गुणे 3, तो 3 तो है ही, 7 नहीं है, तो 7 रख देंगे। अब इसी को निकाल देंगे, 32 इंटू 9 इंटू 7, 9 दूना 18 और 9 3 27, 1 28। यहाँ 7 से 7 8 56 की 6 और 7 8 56 के 6 हाथ लगे 5, 7 8 56, 4 60, 1 61 के 1 हाथ लगे 6 और 7 दूना 14, 14 6 20, ये हो गया हमारा 2016, यानी कि इसका एलसीएम आया। लेकिन कहा है 22,000 से 23,000 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो ये लगभग 20,000 के करीब में पहुंच जाएगी। 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1060, यानी 20,000, और एक बार 2,000 और जोड़ देते हैं, 2016, तो ये हो जाएगा 7122, यानी 22,176, 22,176 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 22,176, ये हमारा कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि कॉन्सेप्ट से हमने इसको लगाया। इससे पहले जो हमने डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो किया था वो सबसे बेस्ट रूल था टाइम मैनेजमेंट के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है ये कह रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या कि 10वें तथा 100वें अंक के स्थान 10वें तथा 100वें स्थान के अंकों का योग ज्ञात करिए जो 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि 2 शेष बचते हैं। चलिए
अब देखते हैं, यदि कोई नंबर है, हमने लिया है 24 और हमको 7 से इसको भाग देना है, तो 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, तो आप कहेंगे 3 बार तो जाएगा ये और रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्योंकि 7 तिरिक 21 प्लस 3, तो हम कह सकते हैं 7 गुणे 3 प्लस 3, यानी कि यह क्या है, यह रिमाइंडर है। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा नंबर बताइए सबसे छोटा जो 7 से डिविजिबल हो और प्रत्येक दशा में 3 शेष छोड़ दे, तो आप कहेंगे 7 को तो हम लिख ही देंगे और प्लस 1 उसमें गुणा करेंगे और प्लस 3 कर देंगे, यानी कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करेंगे। 7 से पहला नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगा 7, ये हमारा जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, प्लस उसमें उतना ऐड कर देंगे जितना रिमाइंडर उसका बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर उस संख्या से कम होगा तो उसको जोड़ देंगे तो हमारा नंबर क्या मिलेगा, 10। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, जिससे 7 से अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 3 छोड़ता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यदि कोई नंबर है A, B, C, इसका एलसीएम हमने लिया ABC, तो परफेक्टली डिविजिबल है, इसमें किसी भी संख्या से K से गुणा करेंगे, और अगर हम 3 इसमें या कोई नंबर P जोड़ देते हैं, तो यह संख्या जो होगी ये तो परफेक्टली डिविजिबल, यह रिमाइंडर छोड़ेगी, यानी कि यह रिमाइंडर होगा। लेकिन संख्या क्या बनेगी, ये इतना परफेक्ट पूरा ये संख्या के रूप में तैयार होगी। अभी इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी लिस्ट नंबर चाहिए इनको, यानी कि सबसे छोटा अंक चाहिए। अब कह रहा है कि ज्ञात करिए जिसके 10वें और 100वें स्थान के अंकों का योग ज्ञात करना है, जो 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी कि पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 9 सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 को पहले हम पिकअप करते हैं, यहाँ 9, तो 9 को लिखा क्या गया है 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 5 और 7 नहीं है इसमें, तो हम इसको ऐड कर देंगे कि यानी कि 5 और 7 से गुणा कर देंगे, तो हमारा एलसीएम ये प्राप्त हो जाएगा। 9 इंटू 5 इंटू 7, 9 × 5 = 45 गुणे 7, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ लगे 3 और 7 × 4 = 28, 3 = 31। यह तो हमारा नंबर हो गया, यानी कि 315 तो परफेक्टली इनसे डिविजिबल है ही है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 317। अब यहाँ क्या पूछा, 10वें और 100वें यानी 10th प्लेस और 100th प्लेस की वैल्यू का सम, तो 3 1 4। ऑप्शन में नहीं है, इसको आप मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, ये होगा 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये है 4। तो इस तरह से कॉन्सेप्टुअल वे में इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा, जब उसके प्लेस वैल्यू का सम पूछ देगा तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 10 बचते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, 36, 48, 54, 60, 90 इंटू के प्लस क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। यही तो चीज कह रहा है
तो क्या हो गई, 6 अंकों की यह संख्या बन गई। यह एक 6 अंकों का नंबर बन गया, पूरे 6 डिजिट का ये नंबर कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है कि यह संख्या, यार ध्यान से देखिए, यहां पर इसमें तो 9 कम है ही, 9 चौक 36, यहां भी 9 है, यानी कि यह संख्या 9 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि 9 का मल्टीपल है तो उसका डीएस भी 9 होगा। तो 9 होगा ही, और प्लस 10 का डीएस 1, तो जिसका डीएस 10 होगा वही इसके क्वेश्चन का आंसर होगा। लगाने की कोई विशेष जरूरत नहीं, हमको आंसर से मतलब है। तो ट्राई करते हैं। 7 9 9 कैंसिल आउट, ये 10, ये हो सकता है। 9 कैंसिल आउट, 7 2 9, ये भी कैंसिल आउट। 4 ये तो हो ही नहीं सकता। 9 9 और 9 ये कैंसिल आउट। 8 ये भी नहीं हो सकता। 9 9 9 9 8 ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको हमने क्या किया, डीएस डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से इसको अप्लाई किया। नहीं तो हम क्या करते हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालते हैं और उसमें 10 जोड़ते हैं तो हमको वो संख्या प्राप्त होती है। तो वह यही संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैक्सिमम हम डीएस डिविजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम का ही प्रयोग करेंगे ताकि टाइम हमारा कम लगे। अब ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 90, 75, 120 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये कह रहा है कि ऐसा नंबर बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 119 अगर जोड़ दिया जाए तो 45, 60, 75, 120 से परफेक्टली डिविजिबल है। यानी कि इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 15 8 120। अब यहां देखते हैं 15 5 75, तो 15 तो है ही, 5 नहीं है, 5 इसमें ऐड कर देते हैं, 75 से भी डिविजिबल है। यहां लेते हैं 12 गुणे 5, 5 तो है ही इसमें, 3 चौक 12, तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है ही उससे। 45 लेते हैं तो आप देखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5, तो 3 की पावर 1 ही है, एक 3 और लेंगे, 5 है ही। अब यहां क्या हो गया है कि 8 गुणे 9 गुणे 25, 9 8 72 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 0 5 और 25 7 175, 5 80, 1800। अब 1800 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 10000। अब इसको 1800 से 1800 से भाग दे दीजिए। अब 1800 से जब हम भाग देंगे तो हम क्या करेंगे कि इतना बार पहाड़ा पढ़िए कि ये इसके समकक्ष में आए। तो 5 बार हम पढ़ते हैं, 18 25 90 9000 के करीब में हो जाएगा। 9000, अभी बचेगा क्या, 1000, 1000। क्या बचा, ये रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया। अगर इसमें हम कहें ये 800 जोड़ देते हैं तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे हाँ, यदि हम 800 इसमें जोड़ दें तो यह परफेक्टली डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि अगला जो नंबर होगा परफेक्टली डिविजिबल वो कुछ इस प्रकार होगा, 10800, 10,800, यह डिविजिबल होगा। लेकिन वह कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए। यदि हम 119 इसमें घटा दें
तो वह संख्या मिल जाएगी। तो जब 119 हम इसमें से घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ हो गया 9, 8, ये हो गया है हमारा 601, यानी 10,681। 10,681 एक ऐसा नंबर है जो इससे परफेक्टली डिविजिबल है। तो ये फाइनल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, कोई नंबर है x जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए, जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो इसमें सबसे सिंपल तरीका डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 18 से डिविजिबल है तो 9 मल्टीपल है तो वह संख्या 9 से मल्टीपल डिविजिबल होगी, यानी कि 12, 16, 18, 21 का एलसीएम इंटू के प्लस 2000, यही तो कह रहा है, और तो कुछ है नहीं। यह 9 से डिविजिबल है, यानी कि डीएस इसका 9 होगा, प्लस 2 यानी कि 11, जिसके सम 11 होगा वही इसका आंसर होगा। नहीं, ये कह रहा है इसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, अच्छा हाँ, इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये प्राप्त संख्या 9 से डिविजिबल होगी, इनसे डिविजिबल होगी, पूरे से डिविजिबल होगी। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, इस पूरे टर्म को ये जो है परफेक्टली डिविजिबल कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर परफेक्टली डिविजिबल कर रहा है तो 9 से ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि वह नंबर n होगा प्लस 2 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 16 है। अब इसको लिख लीजिए, इसको इसमें ऐड करके देखते हैं कि परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं। 16 को इसमें जोड़ देते हैं तो 2016 ये हो जाता 2016। क्या 2016 इससे डिविजिबल है? तो आप कहेंगे, देखेंगे कि डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करके तो आप कहेंगे कि हाँ ये 4 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, 12 से 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। 21 से 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6, 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56 यानी कि 7 से भी डिविजिबल है। अर्थात 2016 एक ऐसा नंबर है जो इससे परफेक्टली डिविजिबल है। अगर इस तरह लगाते हैं तो ठीक, नहीं लगाते हैं तो इसको कॉन्सेप्चुअल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उसको भी कैसे कॉन्सेप्चुअल वे में हम सॉल्व करते हैं। एक या इसका पहले करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 21 को 7 इंटू 3 लिख देते हैं। अब यहाँ 4 इंटू 3 है, यानी 3 यहाँ पर है लेकिन 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे। यहाँ 4 इंटू 4 है, 4 एक बार है लेकिन 4 दूसरा वाला 4 नहीं है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ 9 इंटू 2 है लेकिन 3 तो है लेकिन 3 एक बार और नहीं है तो हम कहेंगे 3 एक बार और ले लेते हैं। बस यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 7 7 त्रिक 21 यहीं से करते हैं रहते हैं। 7 त्रिक 21 3 63 इंटू 16 16 3 48 48 8 और 16 छक्का 96 96 410
4। हाँ, अब यहाँ देखते हैं ये वाला मल्टीपल 16 3 48 8 0 0 1 108 1008। इसका एलसीएम क्या आ गया? 1008। अब इसको हम दुगना करेंगे तो हम देखेंगे पाएंगे ये 2016। तो सबसे छोटा टर्म हमको क्या यूज करना है, इसमें क्या जोड़ना है? 2000 प्लस 16, यानी अगर 16 हम जोड़ दें तो हमारा आंसर ये प्राप्त होगा, यानी कि परफेक्टली ये डिविजिबल होगी। तो 2000 में 16 जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। अब ये कह रहा है यदि यानी एक धन पूर्णांक है और 3 5 7 से डिविजिबल है। 3 5 7 से डिविजिबल का मतलब है इसके एलसीएम से डिविजिबल रहेगा। तो एलसीएम इसका क्या है? एलसीएम तो आप कहेंगे इसके मल्टीपल ही इसका एलसीएम होगा। तो 3 5 15 और 15 7 105 105 इसका एलसीएम होगा। और यह संख्या सपोज करिए कि यह संख्या यक्स है। यक्स जो है परफेक्टली डिविजिबल है 105 से। तो अगला क्या है? विभक्त होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा? तो अगला पूर्णांक 105 इसमें ऐड कर देंगे तो यह 3 5 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब एक कह रहा है यक्स एक ऐसा नंबर है जो 3 5 7 से परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि पूर्ण रूप से यह कट जा रहा है। लेकिन अब ये कहता है अगला पूर्णांक क्या होगा कि जो इनसे डिविजिबल होगा, यानी कि इसके एलसीएम का मान अगर जो आया है इसमें ऐड कर देंगे तो अगला नंबर, क्योंकि एलसीएम भी डिविजिबल होगा और यह संख्या डिविजिबल तो है ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एन बना लीजिए, एक्स नहीं है। एन प्लस 105 अगला नंबर होगा जो परफेक्टली डिविजिबल होगा।